मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी का दौरा ट्रिब्यूनल बासर। उन्होंने थोड़ी देर R&B गेस्ट हाउस निजामाबाद पर तौक़ुफ़ किया। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने उनसे की मुलाकात। रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी के हाथों पड़कल में डबल बेडरूम मकानों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक गांव पड़कल में 71 करोड़ के तरक्याती व फलाही काम अंजाम पा चुके हैं। तिलेस्मिया खौफनाक मर्ज, इसका शिकार मरीज का जिस्म खून बनाने की सलाहियत से महरूम। इन मरीजों को खून की जरूरत लाहक रहती है। आस्ताना अबू उलाई हैदराबाद की जानिब से मिलादुन नबी के मौके पर खून के अतिये का कैंप। पुलिस की जानिब से जब्तशुदा गाड़ियों का हराज, जुमला 226 गाड़ियों से 19,30,000 रुपये हासिल। कमिश्नर पुलिस ने हराज की निगरानी की। 5 लाटों में 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स गाड़ियां थी शामिल। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इलेक्शन कमिश्नर का दौरा ट्रिब्यूनल बासर। निजामाबाद R&B गेस्ट हाउस में कुछ देर तौक़ुफ़। जिला कलेक्टर, कमिश्नर पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। पुलिस ने सलामी दी और जिले की तफसीलात से जिला कलेक्टर ने उन्हें वाकिफ करवाया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी से जिले के आला ओहदेदारों ने R&B गेस्ट हाउस में मुलाकात की। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी बासर में वाक़ ट्रिब्यूनल में मुनक़्क़िदा इंजीनियरिंग के तलबा के प्रोग्राम में शिरकत करने और तलबा की रहनुमाई व हौसला अफजाई करने की गर्ज से निर्मल जिले के बासर में वाक़ ट्रिब्यूनल को जा रहे थे। उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान कुछ देर के लिए निजामाबाद के R&B गेस्ट हाउस में तौक़ुफ़ किया। इस दौरान जिला कलेक्टर राजीव गांधी हानमंतू, कमिश्नर पुलिस निजामाबाद वी सत्यनारायणा के अलावा दीगर कई आला ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ उमूर पर जिलाई ओहदेदारों से गुफ्तगू की, बिलखसूस इंतखाबात से मुतालिक उमूर की तफसीलात मालूम की। जिला कलेक्टर ने उनको तैयारियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया और बताया कि जिला इंतजामिया बिल्कुल तैयार है और किसी भी वक्त इंतखाबी इंतजामात को मुकम्मल करके इंतखाबात का सामना कर सकता है। इस मौके पर जिला पुलिस की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर को पुलिस ने सलामी दी और फिर रियासती इलेक्शन कमिश्नर की बासर को रवानगी अमल में आई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर पी यादिर रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया एम मकरंद, एडिशनल DCP S जयराम, जिला परिषद CO गोविंद के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ऑफिस के तहत जब्तशुदा गाड़ियों का हराज 5 लाटों में जुमला 226 गाड़ियां 19,30,000 में नीलाम हुई, जिनमें 3-4 व्हीलर, 22 3 व्हीलर्स और माबाकी 2 व्हीलर शामिल थी। जिला कमिश्नर पुलिस की निगरानी में पुलिस ने 226 गाड़ियों का हराज अमल में लाया। इस हराज की रास निगरानी खुद कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायणा ने की। यह हराज मूसा एंड कंपनी हैदराबाद ने अपने जिम्मे लेकर किया। इस हराज में हैदराबाद, गुंटूर, काकीनाडा, निर्मल और निजामाबाद के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। जुमला 226 गाड़ियों के पुलिस को जुमला 19,30,000 रुपए हासिल हुए। साबिक में 259 गाड़ियों के सिर्फ 16 लाख रुपए हासिल हुए थे, लिहाजा इस बार पुलिस को जायद रकम हाथ लगी। इन गाड़ियों की 5 लाटें बनाई गई थी। लाट नंबर 1 में जुमला 26 गाड़ियां थी, जिनमें 3 4 व्हीलर्स और 22 3 व्हीलर्स यानी ऑटोस और एक 2 व्हीलर यानी बाइक थी। इसी तरह लाट नंबर 2 में जुमला 50 गाड़ियां थी, जो तमाम की तमाम 2 व्हीलर्स यानी बाइक थी। इसी तरह लाट नंबर 3, 4 और 5 में भी 50-50 मोटरसाइकिलें थी। इस मौके पर व्यापारियों ने बोली दी और जिसकी बोली ज्यादा रही लाट उसके नाम कर दिया गया। इस हराज में कमिश्नर पुलिस व सत्यनारायणा के हमरा एडिशनल DCP लाइन ऑर्डर S जयराम, एडिशनल DCP R गिरिराज, ACP निजामाबाद किरण कुमार और ACP ट्रैफिक नारायण के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार शरीक थे। तिलेस्मिया एक खौफनाक मर्ज, इस मर्ज का शिकार मरीज का जिस्म खून बनाने की सलाहियत से महरूम होता है। ऐसे मरीजों की बर वक्त मदद के लिए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खून की अतिये का कैंप आस्ताना हजरत पीर जी क़िबला अबू उलाई हैदराबाद पर मुनक़्क़िद होगा। हैदराबाद के मारूफ आस्ताना हजरत पीर जी क़िबला अबू उलाई रहमतुल्लाह अलैह रूबरू बस स्टैंड चार मीनार पंच मोहल्ले में जेर सरपरस्ती मौलाना सैयद शाह उस्मान मोहिउद्दीन कादरी अबू उलाई अलमारूफ अली पाशा सज्जदा नशीन व मुतवली आस्ताना की निगरानी में
मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। आस्ताना मुतवल्ली ने बताया कि हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बिला नागा खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया जाता है और मारूफ डॉक्टर्स और तिब्बी टेक्निकल माहिरीन इस कैंप में खिदमत अंजाम देते हैं और कई अफराद बिलखसूस नौजवान इस मौके पर अपने खून का अतिया देते हैं। मुतवल्ली आस्ताना ने बताया कि यह खून थिलिस्मिया के मरीजों को फराहम किया जाता है। थिलिस्मिया एक होलनाक बीमारी होती है। इस मर्ज का शिकार अफराद का जिस्म खून बनाने की सलाहियत से महरूम रहता है और आज कई बच्चे इस होलनाक बीमारी में मुब्तला मौत व जीज की कशमकश का शिकार हैं। इन थिलिस्मिया के शिकार बच्चों का एक ही इलाज है कि उनको हर 8 या 15 दिन में एक बार खून चढ़ाया जाता है और जब भी खून चढ़ाया जाता है वालिदैन को 2 से 4 हजार के अखराजात अदा करने पड़ते हैं, जबकि इन बच्चों को 8 या 15 दिन में एक बार खून चढ़ाने की जरूरत लाहक होती है। इस तरह गरीब वालिदैन पर 5 से 8 हजार के अखराजात हर माह आयद होते हैं। ऐसे में इन बच्चों को अगर खून का अतिया मिल जाए तो अखराजात में बहुत ज्यादा कमी होगी और गरीब वालिदैन के पैसे बच जाएंगे। बेशुमार वालिदैन ऐसे भी हैं जो अपनी गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को बाकायदगी के साथ खून नहीं चढ़ा पाते। ऐसे बच्चे करीब अलमर्ग हैं। मुतवल्ली आस्ताना ने कहा कि दुनिया में किसी इंसान की जिंदगी बचाना सबसे बड़ी खिदमत बल्कि इबादत भी है, लिहाजा इंसानी जिंदगियों को बचाने के जज्बे के तहत इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले और अपने अनमोल खून का अतिया देकर इंसानियत की अक़दार की पासबानी करे। मुतवल्ली आस्ताना ने मजीद बताया कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस खून की अतिया के कैंप के इनेकाद का मकसद इसको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करना है, क्योंकि आप मोहसिन इंसानियत हैं। आपने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानियत की खिदमत की हिदायत फरमाई है, हता के बेजुबान जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का भी हुक्म फरमाया है। लिहाजा मोहसिन इंसानियत की विलादत बासादत के मुबारक व मसूद दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना वाबस्तगी और जुनून इश्क का सबूत देने के लिए मासूम कम उम्र बच्चों के लिए जो कि थिलिस्मिया का शिकार है, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए खून का अतिया जरूर दें। उन्होंने बताया कि ये खून के अतिया का कैंप 24 सितंबर को इतवार के दिन दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक मुनक्किद किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए खून के अतिया के कैंप के कन्वीनर सैयद शाह मोहिउद्दीन खादरी दस्तगीर पाशा से रब्त पैदा कर सकते हैं और उनका सेल फोन नंबर है 7093049462 और 9505447366 है। इस मौके पर मोहम्मद सलीम अबू उलाई पेंटर कॉलोनी ने भी आमतुल मुस्लिमीन से दर्दमंदाना अपील की कि वो इस मुबारक व मसूद मौके पर अपने खून का अतिया दे, बिलखसूस अजला के मुसलमान इसमें हिस्सा ले और अजर अजीम के मुस्तहिक बने। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व मसूद मौके पर आसार मुबारक व तबरुकात की ज़ियारत का मालापल्ली में सैयद यूसुफुद्दीन खादरी के मकान पर एहतमाम। 25 सितंबर को ख़वातीन और 26 सितंबर को मर्द हजरात को ज़ियारत का मौका हासिल रहेगा। शहर की मारूफ शख्सियत व खादिम आसार मुबारका सैयद यूसुफुद्दीन खादरी चिश्ती अल रफ़ाई की क़ियामगाह पर हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 85 आसार मुबारक व तबरुकात की ज़ियारत का 2 रोज़ा एहतमाम किया गया है। सैयद यूसुफुद्दीन खादरी ने बताया कि आशिक़ान रसूल इन आसार को लेकर ज़ौक़ व शौक़ का शिकार रहते हैं, लिहाजा हर साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक व मसूद मौके पर ज़ियारत आसार मुबारका का बाकायदगी से एहतमाम किया जाता है। ज़ियारत के लिए मर्द और ख़वातीन के लिए अलहदा दिन मुख्तस हैं। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर बरोज़ पीर 9 रबीउल अव्वल को ख़वातीन के लिए सुबह 10:30 बजे से इशा तक ज़ियारत का एहतमाम किया जाएगा, जबकि मर्द हजरात के लिए दूसरे दिन यानी 26 सितंबर बरोज़ मंगल 10 रबीउल अव्वल को सुबह 10 बजे से इशा तक ज़ियारत का मौका हासिल रहेगा। उन्होंने जानिसारान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाहिश की कि वो इस बासादत मौके से भरपूर इस्तेफादा फरमाए। उन्होंने बताया कि ज़ियारत के लिए साबिक़ा जगह यानी मालापल्ली में एहतमाम किया जा रहा है। नए अहबाब के लिए एक बार फिर तफसीली पता बताया जा रहा है। ये आसार मुबारका व तबरुकात की ज़ियारत आस्ताना आलिया नज़्द इब्राहिम किराना मुतासिल मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर होगा। पता नोट फरमा लें और ज़ियारत की सादत हासिल करें। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद राइसुद्दीन, असद खादरी, सैफुद्दीन, अब्दुल रहीम, मोहम्मद उवैस, सैयद महबूब खादरी, आरिफ हुसैन के अलावा मोहम्मद सोहेल व दीगर मौजूद थे। तमामी आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशुमार
मुबारकबाद आस्ताना बैतुल नूर व महफिल दरूद की जानिब से पेश करते हैं और इस बात का भी ऐलान करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत आसार मुबारक वो 85 तबरुकात का एहतमाम किया गया है और जिसमें 25 सितंबर बरोज़ पीर 9 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह 10:30 बजे से बाद नमाज इशा तक ये ज़ियारतों का एहतमाम ख़वातीन इस्लाम के लिए रहेगा और 26 सितंबर 10 रबीउल अव्वल शरीफ बरोज़ मंगल सुबह 10:30 बजे से लेके शाम बाद नमाज इशा तक मर्द हज़रात के लिए रहेगा इंशाअल्लाह। आप तमामी हज़रात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि इस 2 रोज़ा मजलिस ज़ियारत आसार मुबारक में कसीर तादाद में शिरकत करके सवाब दाराइन हासिल करे। जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम राशन पैकेजेस की तक़सीम। सदर वाजिद नवाज ने बताया कि हर माह दीनी खिदमत गुजारों में राशन पैकेजेस राजदारी से पहुँचाई जाती है। उन्होंने तमाम मुक़य्यर हज़रात से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर माह की तरह इस माह भी राशन पैकेजेस की तक़सीम अमल में लाई गई। क़ब्ल अज़ीं जमीयतुल हुफ़ाज़ के दफ्तर पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया जिसमें सदर जमीयत हाफिज वाजिद नवाज ने बताया कि मजहबी खिदमत अंजाम देने वाले गरीब अफराद के खानदानों की इमदाद के लिए इन पैकेजेस की तक़सीम का नज़्म किया जा रहा है ताकि दीन के ये दाई पूरी ज़हनी यकसवी के साथ दीनी खिदमत अंजाम दे। उन्होंने बताया कि आज तक किसी भी इस्तिफादा कुनिंदगान की निशानदही नहीं की गई है बल्कि खामोशी के साथ उनको ये राशन पैकेजेस भेज दिए जाते हैं। इस सिलसिले में हमारी मुखय्यर मुआविनीन ने भी कभी तफसीलात दरियाफ्त नहीं की, लिहाजा अब तक भी कई साल गुजर जाने के बावजूद भी इस्तिफादा कुनिंदगान के नाम राज में रखे गए हैं। तंजीम के नायब सदर मोहम्मद आमिर हैदराबादी ने इस काम में मजीद तोसी देने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस प्रोग्राम के मेहमान मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने कहा कि इस तरह के काम तवील अरसे तक जारी रखना महज अल्लाह का ही फजल करम है, वरना बंदे की कोई विसात नहीं। अल्लाह ताला इस तंजीम से बहुत ही अहम खिदमत ले रहा है, अल्लाह उनके काम में मजीद बरकत दे। इस प्रोग्राम में कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की जिनमें काबिल जिक्र मौलाना समीउल्लाह सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद, मौलाना इस्माइल आरफी इमाम खतीब मोती मस्जिद व सदर जिला हज सोसाइटी, मुफ्ती जाबिर खासमी, वसीम अहमद खान, हाफिज मोहम्मद नईम, हाफिज मोहम्मद नदीम, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, मौलवी अब्दुल्ला और हाफिज अब्दुल वली के अलावा दीगर शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के दफ्तर पर राशन की तक़सीम का प्रोग्राम अमल में आया। जैसा कि आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के करीब अरसा होने के लिए आ रहा है। बड़ी मेहनत और जुस्तजू से और बड़ी कोशिशों के बाद 5 साल से मुसलसल अल्लाह की मदद से ये सिलसिला जारी है और मुस्तहिक़ीन तक बड़े राजदाराना अंदाज में ख़ास तौर पर ख़ुद्दाम दीन के दुनिया से जाने के बाद उनके घर वालों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन तक ख़ास तौर पर ये सामान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और इतना सामान दिया जाता है कि महीने भर गुजारा हो जाए। ये बहुत बड़ी कोशिश है, अल्लाह के फ़ज़ल से ये सिलसिला जारी है। हम इस मौके पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस सिलसिले को जारी रखे और आगे बढ़ाए। मुआविनीन को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए, लोगों के क़ुलूब को इस तरफ मुतवज्जे फ़रमाएँ। ये बहुत बड़ा काम है। कल क़यामत के दिन हदीस में आता है कि अल्लाह पाक बंदे से कहेंगे कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह आपको तो भूख नहीं लगती, आप तो खाना नहीं खाते। तो अल्लाह फरमाएंगे कि तेरी पड़ोस में गरीब भूखा था और तूने उसको खाना नहीं खिलाया। अल्लाह को बहुत पसंद है अल्लाह के बंदों की मदद करना, अल्लाह के बंदों की खिदमत करना। बेलपुर मंडल के मौजा पड़कल में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों डबल बेडरूम मकानात की तकसीम और इफ्तिताह। उन्होंने बताया कि सिर्फ इस एक गांव में करीब 71 करोड़ के फलाही व तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने हल्के असम्बली बालकोंडा की हदूद में वाक़े वेलपुर मंडल के मौजा पड़कल में रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानों का इफ्तिताह अमल में लाया। आज
इन मकानों को इस्तेफादा को निगरान के हवाले कर दिया गया। मकान में दाखिले की अहम रस्म जिसको गृह प्रवेशम कहा जाता है, इसमें रियासती वजीर ने खुद भी हिस्सा लिया। बादजा उन्होंने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद कहा जा रहा था कि रियासत बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगी, लेकिन वजीर आला केसीआर ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों से इस रियासत को तरक्की के सिम गामजन किया और भारी फंड्स के जरिए अवाम के फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए और ऐसी कई स्कीमात को रोशनास करवाया जिसको पूरा मुल्क हैरत से देख रहा है। और दिगर रियासतों के वजीर आला उन स्कीमात को अपनी रियासतों में लागू करने के ख्वाहिशमंद है। रियासती वजीर ने दावा किया कि हल्के असम्बली बालकुंडा में बेशुमार तरक्याती व फलाही काम अंजाम दिए गए। हर मंडल के हर मौजा में भारी फंड से बेशुमार कामों की तकमील अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि सिर्फ पड़कल मौजा में ही अब तक 71 करोड़ रुपए के भारी फंड से फलाही व तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। उन्होंने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि पड़कल में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 6 करोड़ 96 लाख खर्च किए गए। इसी तरह असरा स्कीम के तहत 1090 मुस्तहिक व गरीब ज़ईफ व माजूर मर्द व खवातीन में 16 करोड़ 19 लाख के वजीफे तकसीम किए गए। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 187 खानदानों की लड़कियों की शादियों के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपए तकसीम किए गए। सीएम रिलीफ फंड के तहत 152 अफराद में 74 लाख 85,000 रुपये तकसीम किए गए और रईतु बंधु स्कीम के तहत 10 करोड़ 46 लाख रुपए की तकसीम अमल में आई। इसके अलावा बेटी और सीसी सड़कों और दिगर कई तरक्याती कामों के लिए भी भारी फंड से कामों की तकमील अमल में आई। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले में जल्द ही मजीद 32 डबल बेडरूम मकानों की तकसीम अमल में लाई जाएगी और किसी भी मुस्तहिक शख्स को महरूम नहीं रखा जाएगा। इस मौके पर रियासती वजीर ने आरएनबी के हमरा डीसीओ सिंहाचलम, डीसीसीबी वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, आर्मूर आरडीओ ई राजेश्वर रेड्डी, पड़कल सरपंच वर्षिनी राजकुमार के अलावा दिगर कई ओहदेदार और बीआरएस कायदीन मौजूद थे। కొందరు అబ్బాకి పని నాతో అవుతుందా అని చెప్పి పనినే మొదలు పెట్టారు. ఇంకొందరు మొదలుపెట్టి ఏదైనా ప్రాబ్లం రాగానే ఆయనతో నాతో కాదు అని చెప్పి మధ్యలోనే వదిలేస్తారు. ఇంకా కొందరు ఉంటారు మహా గొప్ప వ్యక్తులు, ధీరులు, మొదలుపెట్టిన పనిని ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని అవంతరాలు వచ్చినా చివరి దాకా తీసుకుపోయి ఆ పనిని పూర్తి చేసినోడే ధీరుడు అని చెప్పి వాళ్ళే ధీరులు. అక్కడ కొంతమంది ఉంటారు. ఆ కొంతమందిలో అతి కొద్ది మందిలో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తి మనందరి ప్రియతమ నాయుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. పదిహేను సంవత్సరాలు మరమదిప్పని పోరాటం చేసి చేతిలో డబ్బులు లేవు, పదవులు లేవు, ఉన్న పదవుల్ని త్యాగం చేసి రాజీనామాలు పెట్టి ఎదుటివారు అత్యంత శక్తిమంతులు రాజశేఖర్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరు ఆంధ్రోలు, ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులుగా చేసిన వాళ్ళు. అట్లా అంత శక్తిమంతులను వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు తెలంగాణ కావాలి, వాళ్ళు అడ్డం పడుతున్నారు. అయినా సరే కూర్చోమ్మా కూర్చో, ఇంకా చాలా తేలిక అనిపిస్తుంది. भीमगल मंडल के मौजा बाबापुर के मुस्लिम कमेटी हाल में 23 सितंबर को सुबह 10:30 बजे जलसा बउनवान मुल्क के बदलते हालात में कुछ तदबीरें और कुछ काम करने का इनेकाद अमल में आएगा। हाफिज रियाज की निगरानी में पोस्टर्स की रस्म इजरा अमल में आई। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की। सरजमीन बाबापुर मंडल भीमगल में एक अजीम शान जलसे आम बउनवान मुल्क के बदलते हालात में कुछ तदबीरें करे, कुछ काम करे बरोज हफ्ता 23 सितंबर 10:30 बजे सुबह मुस्लिम कमेटी हाल बाबापुर में मुनक्किद हो रहा है। इस जलसे आम के पोस्टर की आज रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर हाफिज रियाज अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत मौलाना क़ियास अहमद रशादी सदर सफा बैतुल माल व बानी मिंबर व मुहर्रफ फाउंडेशन का खिताब होगा। अलावा इसके
हजरत मौलाना महफूज रहमान खासमी सदर मेंबर व मेहराब फाउंडेशन उत्तर प्रदेश व मौलाना रिजवान असदी का खिताब होगा। तमाम मुसलमानों से पुरखलूस अपील की जाती है कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर उलमा इकराम के बयानात से इस्तेफादा हासिल करें। इस जलसे की निगरानी हाफिज इलियास नोमानी करेंगे और इस जलसे की सदारत हाफिज रियाज अहमद करेंगे और इस जलसे की निजामत के फराइज मौलाना तौफीक सफी करेंगे। इस जलसे आम के शुरका के लिए ताम का नज़्म भी रहेगा। इस मौके पर मजहबी, सियासी, समाजी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बावपुर की सरजमीन पर मुल्की सतह पर जारी 15 निकाती शऊर बेदारी मुहिम के ज़िम्न में सरजमीन बावपुर मंडल भीमगल ज़िले निज़ामाबाद पर अज़ीमुश्शान इजलास बउनवान चलो मुल्क के बदलते हालात में कुछ तदबीरें करें और कुछ काम करें। इसके ज़िम्न में मेहमान मुक़र्रिरीन इकराम में हज़रत मौलाना मुफ़स्सिर कुरान मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना रियाज अहमद रशदादी साहब बानी व मुहर्रिक मेंबर व मेहराब फाउंडेशन इंडिया और नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद रिजवान साहब मद्दसिल्लाहुल आली असदी तर्जुमान मेंबर व मेहराब फाउंडेशन तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम अहबाब से भीमगल मंडल के तमाम अहबाब से हमारी गुजारिश है कि इस जलसे के अंदर शिरकत फरमाकर जलसे को कामयाब बनाएं। आरमूर बल्दी हुदूद में आवारा कुत्तों की बहुतात, अवाम बिलखुसूस खवातीन व बच्चों में खौफ व तशवीश की लहर। हालिया अरसे में कुत्तों के हमलों में इंसानी जिंदगी के जिया ने इस खौफ में इजाफा कर दिया है, मगर इस सूरत हाल में महकमा बल्दिया आरमूर बेहिस व खामोश नजर आता है। आरमूर म्युनिसिपलिटी एरिया में आवारा कुत्तों से अवाम का जीना दूभर हो चुका है। म्युनिसिपल आरमूर के वार्डों ज़रात नगर, सईदाबाद, मखदूम नगर, रामनगर, शास्त्री नगर, राजा राम नगर, जर्नलिस्ट कॉलोनी, वेलगी मार्केट, गोल बंगला, ओल्ड बस स्टैंड, मामड़ीपल्ली, न्यू बस स्टैंड, पिरकिट के अलावा स्कूल के पास आवारा कुत्तों की कसीर तादाद पाई जा रही है। साबिक में कई मरतबा कुत्तों के हमलों में कमसिन बच्चे, ज़ईफ अशखास बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। उनको इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया। मुकामी अफराद ने म्युनिसिपल अहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि म्युनिसिपल ऑफिस में कई मरतबा दरख्वास्त दी गई, मगर आवारा कुत्तों को पकड़ा नहीं जा रहा है। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर गली, हर मोहल्ले में कुत्तों की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को घरों के बाहर भेजने से खौफ खा रहे हैं। आरमूर म्युनिसिपल हुदूद में आवारा कुत्तों की कसरत हद से ज्यादा हो चुकी है। हर चौराहे पर कुत्तों की कसरत में बेतहाशा इजाफे से मुसाफिरीन को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। हर गली में कम से कम 6 से 10 कुत्ते रात की औकात में टोलियों के शक्ल में नजर आते हैं। मुकामी अवाम ने आला ओहदेदारों से पुरजोर मुतालिबा किया कि फौरी इस जानिब तवज्जो मरकूज करे ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। बोलन हल्के के पीर तरीक़त रहबरे राह तरीक़त सोफी बुजुर्ग हज़रत सैयद शमशाद हुसैन कादरी चिश्ती नक्शबंदी सरवरी उर्फ सैयद कलीमुल्लाह शाह रहमा अलैह का उर्स मुबारक बड़ी ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। संदल माली व चादर सदाजा नशीन के क़यामगाह से निकाला गया और मरासी में संदल तज़ व एहतशाम व एहतराम के साथ अदा किए गए और फातिहा ख्वानी अमल में आई। हल्के बोधन के शफीक चमन इलाके में आज सोफी बुजुर्ग हजरत सैयद शमशाद हुसैन कादरी नक्शबंदी व सरवरी उर्फ सैयद कलीमुल्लाह शाह रहे का 11वां उर्स मुबारक उनके आस्ताने आलिया में बड़े ही तज़्क व एहतशाम के साथ मनाया गया। उर्स के मौके पर हस्बे रिवायत मुरीदीन की तरफ से दुरूद व अस्कार और नात व मुनाजात की महफिल आरास्ता की गई। उसके बाद सज्जादा नशीन के हाथों मरासी में संदल अदा किए गए और गिलाफे चादर व फूल की चादर चढ़ा गई। इस मौके पर खलीफा मियां पटेल, मुबीन पटेल, सैयद तौफीक हुसैन, सैयद आसिफ, सैयद मुकरम हुसैन, मोहम्मद हाजी इब्राहिम, नातखा मोहम्मद उवैस पाशा कादरी के अलावा मोहम्मद अफरोज व दीगर मुरीदीन मौजूद थे। आंगनवाड़ी मुलाजिमीन ने अपने देरीना मुतालिबात की तकमील के लिए गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रखी हुई है। आज आंगनवाड़ी मुलाजिमीन ने चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए कलेक्ट्रेट के रूबरू बैठकर एहतजाज किया। आंगनवाड़ी टीचर्स और वर्कर्स अपने मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता कुछ रोज से एहतजाज कर रहे हैं। आज वर्कर्स ने एहतजाज के तौर पर चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम मुनक्किद किया और कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर एहतजाज किया। इस मौके पर CITU सदर नूरजहां ने कहा कि रियासती हुकूमत आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और हुकूमत का इन मुलाजिमीन के साथ मुआइंदाना रवैया अफसोसनाक है। आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के मुतालिबात कोई नाजायज और गलत मुतालिबात नहीं है। उन्होंने अपने हक के लिए जमहूरी तरीके पर एहतजाज को जारी रखा है। हुकूमत उनके मुतालिबात को मानने के बजाय खामोशी इख्तियार की हुई है, जो कि इन मुलाजिमीन के साथ ज्यादती है। जब तक हुकूमत हड़ताली मुलाजिमीन के मुतालिबात को तस्लीम नहीं करती तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। మన రాష్ట్ర కమిటీ పిలిపివ్వడం జరిగింది।
అందులో భాగమే కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద జిల్లా వ్యాప్తంగా అంగన్వాడీ టీచర్లు ఉద్యోగులందరూ తరలి రావడం జరిగింది. ఏదైతే సమస్యల మీద ఈ రోజు వరకు ప్రభుత్వానికి రోజు వేడుకుంటా ఉన్నాం, పర్మనెంట్ చెయ్యండి, కనీస వేతనాలు ఇవ్వండి అనేది. ఏదైతే కనీస వేతనాలు కాదు కదా, ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రభుత్వం చర్చించడానికి కనీసం పిలువలేదు. అదేవిధంగా मौजा हसा कतूर में 2 साल कबल पेश आए कत्ल के मामले में मौजा के तकरीबन 35 से 40 अफराद पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे, लेकिन मौजा की आवाम का कहना है कि कुछ लोग सियासी मफाद की खातिर मौजा की आवाम को परेशान कर रहे हैं। आवाम ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बालकोंडा हल्के के हसाकतूर मौजा में 2 साल कबल पेश आए कत्ल के मामले में मौजा के तकरीबन 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे और ये कत्ल 2 नौजवानों के दरमियान लड़ाई झगड़े के नतीजे में हुआ था। इस लड़ाई झगड़े में मौजा के कुछ लोग शामिल होने पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसकी वजह से मौजा के कुछ अफराद को हर माह अदालत में आना पड़ता है। इस मौके पर मौजा की आवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि गांव की आवाम को बिला वजह परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग सियासी मफाद की खातिर इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और जो ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो बिला वजह और गैर जरूरी है। हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिलने तक हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट को भी जाया जाएगा। इस मौके पर मंडल बीजेपी कायदीन और कारकुनों के अलावा मौजा की आवाम मौजूद थी। కొత్తూరు గ్రామంలో 18 నెలల కింద మా కార్యకర్త దారుణంగా హత్య చేశారు. చిన్న పిల్లగాడు 20 ఏళ్ళు ఉంటాయొచ్చు. హత్య చేసి అంటే కొట్టి చేతులు ఇరిచేసి ఒక రోజంతా రాత్రిపూట రోడ్ల మీద తింపి తర్వాత హత్య చేసి దాన్ని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం ఏంటంటే కరోనాతో చనిపోయిండు అని చెప్పి కళ్ళబొల్లి కథలు చెప్పి పూర్తి చేద్దామనే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. అది పసిగట్టిన గ్రామస్తులు అట్లా చచ్చిపోలే ఆయన ఎవరో కొట్టి చంపినరు అని చెప్పి ఇమ్మీడియట్గా పోలీసులతో తెప్పించి చూస్తే ఈ కెమెరాలు చూస్తే బయటపడ్డాడు. ఆ చంపిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ పార్టీ అధ్యక్షుడే ఈ పిల్లని చంపిండు. గాంజాయి మత్తులో ఉన్నాడని చెప్పి తాగి మత్తులు ఉన్నాడని చెప్పి ఎన్నో రూమర్లు ఉన్నాయి. నాకు వాస్తవం తెలియదు, మాట్లాడొద్దు కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా పిల్లోడి మీద కేసు వేసిండ్రు. పిల్లోడిని తీసుకుపోయినరు, కేసు బుక్ చేసిండ్రు. బుక్ చేసిన తర్వాత సాయంత్రం అయ్యే వరకు మళ్ళీ ఫోటో బయటకు వచ్చింది. ఆ పిల్లోడు బిర్యానీ తింటున్న ఫోటో. జైలుకి పోయిన పిల్లోడిని కూర్చోటి బిర్యానీ తినిపిస్తున్నారు. ఆ పిల్ల इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी का दौरा ट्रिबल-आईटी बासर। उन्होंने थोड़ी देर R&B गेस्ट हाउस निजामाबाद पर तौक़ुफ़ किया। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने उनसे की मुलाकात। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों पड़कल में डबल बेडरूम मकानों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक गांव पड़कल में 71 करोड़ के तरक्याती व फलाही काम अंजाम पा चुके हैं। तिलेस्मिया खौफनाक मर्ज, इसका शिकार मरीज का जिस्म खून बनाने की सलाहियत से महरूम। इन मरीजों को खून की जरूरत लाहक रहती है। आस्ताना अबू उलाई हैदराबाद की जानिब से मिलादुन नबी के मौके पर खून के अतिये का कैंप। पुलिस की जानिब से जब्तशुदा गाड़ियों का हराज, जुमला 226 गाड़ियों से 19,30,000 रुपये हासिल। कमिश्नर पुलिस ने हराज की निगरानी की। 5 लाटों में 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स गाड़ियां थी शामिल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।